हेलो एवरीवन। आज हम आपको बता रहे हैं दिवाली मनाने का एक अनोखा ही तरीका जो शायद ही आज तक आपने कभी सुना हो या देखा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दीपावली के मौके पर एक साधु ब्राह्मण आते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीपावली थी तो सभी बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जैसे ही बच्चे ब्राह्मण को आते देखते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं, चलो महाराज जी के पास पटाखे फोड़ते हैं, वो नाराज होंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे साधु महाराज के पास जाकर पटाखे फोड़कर भागने लगते हैं। तभी वो महाराज बच्चों को बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बच्चों तुम लोग ये पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? तभी एक बच्चा बोलता है, महाराज जी दीपावली है, क्या आपको ना पता? महाराज जी बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। उसके बाद महाराज सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, बच्चों बताओ हम दीपावली क्यों मनाते हैं? फिर सभी बच्चे अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है, महाराज हम तो पटाखे फोड़ने के लिए मनाते हैं। एक कहता है, महाराज जी हम तो मिठाइयाँ खाने के लिए मनाते हैं। कोई कहता है, हम तो नए कपड़े खरीदने के लिए मनाते हैं। फिर वो महाराज उन बच्चों से बोलते हैं, एक काम करो, सभी बच्चे अपने अपने घर वालों से पूछ कर आओ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, उसके बाद मुझे जवाब देना। वहीं पर पास में ही एक पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं। तो सभी बच्चे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर एक महाराज जी आए हुए हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि दीपावली क्यों मनाते हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि हम क्यों दीपावली मनाते हैं। फिर वो बड़े बुजुर्ग बच्चों को जवाब देते हैं कि हम दीपावली मनाते हैं क्योंकि दीपावली के दिन भगवान राम रावण को मारकर वापस अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम उनके आने की खुशी में दीपावली पर दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और पूजा पाठ करते हैं। फिर वो बच्चे वापस उन महाराज जी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि दीपावली पर भगवान राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, खुशियाँ मनाने के लिए पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, खरीदते हैं। फिर महाराज जी बच्चों को बोलते हैं कि जिन लोगों से तुम ये पूछ कर आए हो उनको भी यहीं बुलाकर लाओ। बच्चे जाते हैं और सभी लोगों को महाराज जी के पास बुलाकर ले आते हैं। फिर वो महाराज जी सभी को बताते हैं कि आप लोग सही बोल रहे हैं, दीपावली हम इसलिए ही मनाते हैं कि भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। लेकिन हम लोग हर साल ऐसा क्या काम करते हैं कि दीपावली पर हम खुशियां मनाते हैं? सभी बच्चे और बड़े लोग सोचने लगते हैं कि बात तो सही है। आगे वो बताते हैं कि रावण एक बुराई थी जिसे भगवान श्री राम ने खत्म किया था। लेकिन हम तो साल में ऐसा कोई काम नहीं करते, किसी बुराई के खिलाफ नहीं लड़ते, जबकि हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, हम किसी बुराई को नहीं मारते, किसी बुराई के बारे में नहीं सोचते, अपने आप को बदलने के बारे में नहीं सोचते। तो फिर हम क्यों दीपावली मनाएं? फिर महाराज जी बच्चों को बताते हैं कि बच्चों, सही मायने में हमको हर साल अपने जीवन से एक बुराई को खत्म करना चाहिए और दीपावली पर उस बुराई पर जो हम विजय प्राप्त करते हैं उसकी खुशियां मनाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। जो कुछ हम आज तक करते आए हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उस बात के अर्थ को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम अपने जीवन से एक बुराई को
हर साल खत्म करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन से बुराइयों का अंत हो जाएगा और हम भी अपने जीवन से भगवान श्री राम की तरह बुराइयों को खत्म करेंगे और सही मायने में हम दीपावली मनाने के हकदार होंगे। फिर महाराज जी सभी लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो ऐसा करने की जरूर कोशिश करना और अगली दीपावली तक अपने अंदर से कम एक बुराई को खत्म करके उस पर विजय की खुशियां मनाना। उसके बाद वो ब्राह्मण महाराज जी वहां से आगे चले जाते हैं। तो उन महाराज जी की बातों से हम सभी को भी यह बात सीखनी चाहिए कि हर साल हमें भी दीपावली से पहले अपने जीवन से एक बुराई को खत्म करना है और बुराई पर विजय प्राप्त करना है और दीपावली मनाना है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।